हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। और आज हम बीएससी पार्ट 1 में के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में मोनोसिस्टिस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारी अगली जो टाइप है प्रोटोजोआ में, वो मोनोसिस्टिस एजिलस की है। इसकी हम टाइप स्टडी पूरी पढ़ेंगे और इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोनोसिस्टिस है क्या, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया, सब क्लास ग्रीग्रेनिया, ऑर्डर यूग्रेनाइडा, जीनस मोनोसिस्टिस, स्पीसीज एजिलिस। तो ये मोनोसिस्टिस एजिलिस का क्लासिफिकेशन था। आप इस क्लासिफिकेशन को नोट कीजिए। प्रोटोजोआ फाइलम में केवल सब फाइलम स्पोरोजोआ या स्पोरोजोआ उपसंघ के जंतु ही परजीवी या पैरासाइट होते हैं। इस उपसंघ का सर्वाधिक परिचित वंश प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी है, जिसका जीवन वृत्त दो परपोषियों यानी दो होस्ट, एक इनवर्टिब्रेट यानी एक अकशेरुकी मच्छर इनवर्टिब्रेट मॉस्किटो और दूसरा कशेरुकी मनुष्य यानी वर्टिब्रेट ह्यूमन में पूरा होता है। परंतु कुछ स्पोरोजोआ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही परपोषी या होस्ट पर निर्भर रहते हैं। अकशेरुकी और एसिडियन एनिमल्स के ग्रीगरेरियंस पैरासाइट इसी श्रेणी के स्पोरोजोआ हैं। ये प्राणी अपने पोषकों या होस्ट की देहगुह्य उपकला यानी बॉडी कैविटी इपिथीलियम उपकला सेल्स यानी बॉडी कैविटी इपिथीलियम सेल्स, भोजन नली, फूड ट्यूब और जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अति सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन ग्रीगराइन एनिमल्स में एसेफेलाइन और सेफेलाइन केवल दो फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दोनों में से पहले फॉर्म का बॉडी बेसमों में डिवाइड नहीं होता और अगले सिरे पर संलग्नक अंग का अभाव होता है। सेफेलाइन फॉर्म की बॉडी बेसमित होता है और इसके अग्र सिरे पर एक संलग्नक अंग होता है। मोनोसिस्टिस दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसमें पहला है मोनोस, जिसका हम इंग्लिश में मीनिंग है सिंगल यानी, और उसे हिंदी में एक, और दूसरा ग्रीक वर्ड है सिस्टिस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है ब्लैडर
एक एसेफेलाइन ग्रीग्रेन एनिमल है और यह फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोसिस्टिस एजिलिस की। तो मोनोसिस्टिस एजिलिस है क्या, आइए देखते हैं। तो मोनोसिस्टिस जीनस की मोनोसिस्टिस एजिलिस, मोनोसिस्टिस लुम्ब्रिसी, मोनोसिस्टिस मैग्ना, मोनोसिस्टिस बेडार्डी, मोनोसिस्टिस फेरिटेमी, मोनोसिस्टिस लाइडी और मोनोसिस्टिस बेंगेलिस जातियां बहुत कॉमन है। मोनोसिस्टिस एजिलिस स्पीसीज के रेफरेंस के साथ मोनोसिस्टिस जीनस का एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट की। तो मोनोसिस्टिस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और ये कहाँ कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। तो मोनोसिस्टिस की प्राय सभी जातियाँ केचुए में यानी अर्थवॉर्म में अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट होती हैं और इसकी देह गुहिका तथा शुक्राशयों में पाई जाती हैं, यानी टेस्टिस में पाई जाती हैं। मोनोसिस्टिस जीनस के अलावा इससे मिलते जुलते कुछ अन्य वंशों या जीनस जैसे एंटेरोसिस्टिस, रैप्डोसिस्टिस, जाइगोसिस्टिस, अपोलोसिस्टिस, निमेटोसिस्टिस, डायरिंकोसिस्टिस, डेंड्रोसिस्टिस, सिफेलोसिस्टिस, रिंकोसिस्टिस, प्यूरोसिस्टिस, स्टोमेटोफोरा, कोइनोसिस्टेला इत्यादि के जीवन वृत्तों की यानी लाइफ साइकिल की अवस्थाएं या स्टेजेस पाई जाती हैं। जब कोई केचुआ या अर्थवॉर्म एक साथ कई परजीवी जातियों यानी पैरासाइट स्पीसीज से संक्रमित हो जाता है तो उनके लाइफ साइकिल या जीवन वृत्त की अवस्थाओं या स्टेजेस को ठीक ठाक वंशों या जीनस के अनुसार पहचानना, आइडेंटिफाई करना अति कठिन हो जाता है। फिर भी भिन्न भिन्न वंशों के ट्रोफोजाइट्स यानी डिफरेंट डिफरेंट जीनस के ट्रोफोजाइट अलग अलग विशिष्ट आकार के होने के कारण उन्हें पहचाना जा सकता है, यानी उनका जो स्पेसिफिक साइज होने शेप होने के कारण उन्हें हम पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। अब उनको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये नेमेटोसिस्टिस है। नेमेटोसिस्टिस का डायग्राम बिल्कुल अलग है, ठीक है। स्टोमेटोफोरा, डेंड्रोसिस्टिस, अपोलोसिस्टिस, डायरिंकोसिस्टिस, रिंकोसिस्टिस और कोलेनासिस्टिस, प्लूरोसिस्टिस, सिफेलोसिस्टिस, एंटीरोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, जाइगोसिस्टिस और रैप्डोसिस्टिस। ये मोनोसिस्टिस के
मिलते कुछ रिलेटेड जीनस और जीनस के ट्रोफोजाइट्स हैं और उनके शेप, यानी उनके जो ट्रोफोजाइट्स हैं उनकी शेप कैसे किस प्रकार की होती है ये हमने अभी देखा। तो आप इनको डायग्राम को देखिए और समझिए। लेकिन हमें जो मेन पढ़ना है वो मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ना है। तो मोनोसिस्टिस का प्रयोगशाला में अध्ययन, लैबोरेटरी स्टडी ऑफ मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस को प्रयोगशाला में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। लैंगिक रूप से यानी सेक्सुअल फॉर्म से पूर्ण परिपक्व होल डेवलप अर्थवर्म लेकर विच्छेदन प्लेट यानी डिसेक्शन ट्रे के वाटर में क्लोरेटिन की कुछ बूंदें डालकर उसे नार्कोटाइज कर लेते हैं। इसके बाद अर्थवर्म की डॉर्सल सरफेस ऊपर की ओर रखते हुए उसमें पिन लगा देते हैं। अब उसकी डॉर्सल सरफेस के मीडियन पार्ट में यानी 10वें सेगमेंट से 15वें सेगमेंट तक एक लॉन्ग कट लगाते हैं और इस कट से होकर येलोइश वाइट कलर की रचनाएं बाहर निकल आती हैं। ये रचनाएं ही केचुए के टेस्टीज होते हैं। इन्हें हम स्वॉर शेप की सहायता से अलग करके एक वॉच ग्लास में 0.7% NaCl सॉल्यूशन में रख लेते हैं और इन टेस्टीज की कोरोसिव सब्लिमेट या वाटर में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ लुगदी बना लेते हैं और इस लुगदी की एक बूंद एक स्वच्छ कवर स्लिप पर भली भांति फैलाकर तथा कवर स्लिप को कांच की स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप द्वारा उसमें परजीवी पैरासाइट के ट्रोफोजाइट, पुटियों, बीजाणुओं और परिवर्धन की अन्य अवस्थाओं का अवलोकन करते हैं। अभिरंजन और निर्जलन की सामान्य प्रक्रिया द्वारा इसकी एक स्थायी स्लाइड भी बनाई जा सकती है, जिससे इसका हम बहुत अच्छे तरीके से लैबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।